इस कुकीज़ के क्रैक से ही मालूम पड़ जा रहा है कि ये कुकी कितने क्रंची होंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, ओट्स की कुकीज़ खाने में इतने अच्छे और इतने टेस्टी हैं कि आप बनाए बगैर आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा ये कुकीज़ इतने टेस्टी भी हो सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से ये मैंने इसे तोड़ा। आप इसे ज़रूर बनाइएगा एक बार, फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके लिए मैं एक बाउल में 2 कप ओट्स लिए हैं। मैं ये सारा मेज़रमेंट हाफ़ केजी के हिसाब से ले रही हूँ। अगर आपको 250 ग्राम का बनाना हो तो इसे आधा कर दीजिएगा, तो वो 250 ग्राम्स के बन जाएंगे। अब इसी के साथ मैं 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ले रही हूँ अनस्वीटेड, और 1 कप मैदा छान के लीजिएगा। अगर आपको मैदा स्किप करना है तो आप उसकी जगह 1 कप आटा भी ले सकते हैं, फिर वो और हेल्दी हो जाएगा। पर एक बार आप इसे मैदे से बना के ज़रूर देखिएगा। उसी के साथ यहाँ 2 टीस्पून मैं बेकिंग पाउडर ले रही हूँ और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। ये मैं सारा मेज़रमेंट हाफ़ केजी के हिसाब से ले रही हूँ। मैदे को अच्छे से पूरी तरह से छान लीजिए। यदि आप बटर अनसॉल्टेड ले रहे हैं तो यहाँ छानते समय 1 चुटकी नमक डाल दीजिएगा। छानने के बाद ये हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट अच्छे से मिला लेते हैं। उसके बाद इसे साइड रख के अब वेट इंग्रेडिएंट को मेज़र कर लेते हैं। वेट इंग्रेडिएंट के लिए मैं यहाँ सॉल्टेड बटर ले रही हूँ। न ज़्यादा सॉफ्ट है न ज़्यादा हार्ड है। उसके लिए इस बाउल में 1/4 के 2 कप और 1 टेबलस्पून के 4 चम्मच वो मैं बटर डाल रही हूँ। ये ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है, मेरा हाफ कप मेज़रमेंट मेरे पास अभी नहीं है। अगर मेरे पास हाफ कप मेज़रमेंट रहता तो मैं यहाँ हाफ कप प्लस 4 टेबलस्पून में बटर डालती। यही अगर 250 ग्राम का मैं कुकीज़ बनाती तो 1/4 कप प्लस 2 टेबलस्पून बटर डालती। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। 4 प्लस 1/4 हाफ कप होता है। आप 250 के हिसाब से बना रहे हैं तो आप 1/4 प्लस 2 टेबलस्पून लीजिएगा, और अगर आप हाफ तो 1/4 के 2 कप और 4 टेबलस्पून बटर लीजिएगा। बटर उतना सॉफ्ट होना चाहिए कि उंगली डालें तो धंस जाए। अब इसी बटर के साथ मैं 1 कप पाउडर शुगर प्लस 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर डाल रही हूँ। आप चाहे तो 1-2 टेबलस्पून आगे पीछे कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से विस्क करके इसे क्रीमी टेक्सचर में लाना है। मान लो आपका फेंटते फेंटते थोड़ा लिक्विडी हो गया बटर, तो आप इसे 5 मिनट फ्रिज में रखें। उसके बाद फिर से फेंटें तो वो वापस वैसा अच्छा टेक्सचर में आ जाएगा और जल्दी ही क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा। एक ट्रिक बता रही, अगर आप अपने बाउल को थोड़ा बेंड टेढ़ा करेंगी और उसे विस्कर से विस्क करेंगी तो आपका बटर और शक्कर जल्दी से फिट जाएगा और एकदम फ्लफ़ी हो जाएगा। देखिए मैंने कैसे बेंड किया है और उससे फ्लफ़ी किया है। ये ट्रिक आप ज़रूर अपनाइएगा अपने किसी भी केक में या कुकीज़ में। इससे आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। और स्पैचुला की मदद से ये बटर को पूरा एक तरफ करना है, और जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट रखा था वो इसमें सारा डाल के, और उसी के साथ 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे, और साथ में ही 1/4 कप किशमिश डाला है मैंने। आप चाहे तो अपने हिसाब से 1/4 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। किशमिश अगर बड़ी बड़ी हो तो उसे आधी आधी करके आप डालिएगा। अब यह ड्राई वेट इंग्रेडिएंट दोनों मिलाने के बाद उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले पूरा तरह से अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा, फिर हमें मालूम पड़ेगा कि हमें दूध कितना इसमें डालना है। यहाँ जो दूध डलेगा वो रूम टेम्परेचर में ही रहेगा। ये पूरा डो एक अच्छे सॉफ्ट डो की तरह बनना चाहिए, ज़्यादा ना हार्ड हो ना ज़्यादा नरम। अब अच्छे से मिलाने के बाद मैं यहाँ दूध डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून। मेरा हाफ़ केजी के हिसाब से है मेज़रमेंट, तो मैं यहाँ 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। आप अगर 250 ग्राम के हिसाब से डालेंगे तो आप पहले 1 टीस्पून डाल के देखिएगा। दूध डालने के बाद वापस से अच्छे से मिलाया है और एक डो की तरह बनाया। बस मुझे 1 टेबलस्पून से ज़्यादा दूध नहीं लगेगा, और दूध ज़्यादा ना डालें तो ज़्यादा अच्छा है। जितना कम दूध डालेगा उतना वो सॉफ्ट बनेगा। अगर ज़्यादा दूध डाला तो कुकीज़
हार्ड बन जाती है। अब मैं इस डो से एक ही साइज़ की कुकीज़ बनाऊंगी और हर कुकीज़ के बीच में थोड़ा गैप रखूंगी ताकि वो फूले तो आपस में चिपके ना। सारी कुकीज़ बनाने के बाद कम से कम मैं 10 से 15 मिनट फ्रिज में रखूंगी। उसके बाद 180 डिग्री पे 20 से 25 मिनट तक बेक करूंगी। कुकीज़ की इतनी थिकनेस सही है। अगर आप इसे ज़्यादा थिक रखेंगे तो आपका ओवन टाइम ज़्यादा लेगा थोड़ा। अगर इससे पतला रखेंगे तो ओवन आपका टाइम कम लेगा। कुकीज़ को बेक करने के पहले ओवन को प्री हीट कर लीजिएगा 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पर। अगर आप चाहें तो इस कुकीज़ में चोको चिप्स डाल सकते हैं। बनने के बाद कुकीज़ थोड़ी सॉफ्ट रहती है। जैसे जैसे रूम टेम्परेचर में आएगी वो अपने टेक्सचर में आ जाएगी।